यीशु मसीह प्रकट होना, बेदारी। अगर अगला बड़ा घटना होने वाला है, यीशु मसीह मेघों पे आएगा। यीशु मसीह किसको लेने के लिए? मुझे और आपको, जो तैयार हो रहे हैं। जो बोलो मैं तैयार हो रहा हूँ। किस लिए तैयार हो रहा है? देखो हम धरती पे जीते तीन, अनेक लोग तीन चीज के लिए जीते, रोटी कपड़ा मकान। क्या चीज के लिए? छीना छानी थप्पा टोपी, सब टोपी लगाते, इधर का टोपी उधर का टोपी। हमें तीन, क्योंकि तीन चीज के लिए। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जिएंगे। रोटी कपड़ा मकान के लिए हम नहीं जिएंगे। क्या बात है, राजू भाई के लिए जोर से बात करो। हम एक चीज के लिए जिएंगे। जोर से बोलो, कितना लोग आज से जिएंगे? देखो आप रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागेगा ना, वो रोटी कपड़ा मकान आपसे भागते रहेगा। कब तक दौड़ेगा? किसी को बोलो कब तक दौड़ेगा? रोटी कपड़ा मकान के पीछे छोड़ो, यीशु के पीछे चलो, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा। जोर से वापस बोलता हूँ, किसी को बोलो यीशु के पीछे चलो। अबे जोर से बोलो यीशु के पीछे। क्या यीशु दिखता है? जोर से बोलो यस। जो उसका गहरा संबंध है उसको प्रभु दिखाएगा। ठीक है? हमें वो कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वो जिंदा खुदा है। उसके नाम में सामर्थ्य है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह। ओके? यीशु मसीह मेघों पे पहला धरती पे आया 2000 साल पहले। 2000 कितना हो गया? 22। कौन सा साल है? 2022 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आया, मानव बन के मुझे और आपको सिखाने के लिए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, सब कुछ सिखाया। 12 चेले बनाए और फिर 33 साल की उम्र में मर गए काल्वरी क्रूस पर। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। जोर से बोलो, मेरे लिए मरा, ताकि मैं मरने के लिए नहीं, मैं जिंदा रहकर उसकी महिमा करने के लिए। मैं बीमार रहने के लिए नहीं, मैं चंगा रहकर उसकी महिमा करने के लिए। मैं गरीब रहकर एक दूसरे से मांगने के लिए, मैं अमीर होकर उसकी महिमा करें। ये तो लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे लिए मरा और तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। इधर जो चमत्कार कर रहे थे, कौन कर रहा था? हमारे बीच में कैंसर, एड्स, किडनी स्टोन, सब कुछ का इलाज प्रभु किया है, क्योंकि वो जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। कितने जिंदे लोग हैं? हाथ उठा के दिखाओ, मैं जिंदा हूँ। क्या बात है? आप लोग के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। पिछले हफ्ता जैसे मैंने बोला, अगला बड़ी बेदारी होने वाला है। बेदारी मीन सब यीशु को जानने वाले। कैसे जानेंगे? सुसमाचार हमारे और आपके द्वारा। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर हमें उसके लिए रखा है। हम मर रहे थे, हम बीमार थे, हम पाप में थे, दलदल में थे, परेशानी में था। एक दिन यीशु को पाया, हमारा जीवन बदल गया। जोर से बोला, यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। ये परमेश्वर का मंदिर हो गया। यीशु मसीह इसमें रहता है। हमें इसके द्वारा हमने आशीष पाया। क्या हम चुप बैठेंगे कि सबको बताएंगे? जोर से बोलो, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। ठीक है? तो बेदारी के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को देख रहा है। जोर से बोलो, देख रहा है। बेदारी यानी कि यीशु मसीह की राज्य फैलाने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर देख रहा है। जोर से बोलो, मुझे देख रहा है। चिल्ला के बोलो ना, मुझे आपका नाम लेके बोलो, विल्सन को परमेश्वर देख रहा है। जोर से बोलो ना। कोई अपना नाम लेने के लिए शर्मा रहे। जोर से अपना नाम लेके बोलो, विल्सन को परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। ओके, लूका 4 उसकी 18। लूका 4 उसकी 18। लूका 4 उसकी 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है मुझे इसलिए भेजा कि है बंदियों को छुटकारे का बंदियों को छुटकारा का, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाओ और प्रभु की प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रचार करो। आमीन। प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जोर से बोलो, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। किसके लिए? बंदीगणों को आजाद करने। कौन आजाद कर रहे थे? प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं जिस पर हाथ रखेगा वो बीमारी निकल जाएगा। जोर से बोलो, वो आशीष पाएगा। जेल में फंसे हुए लोगों को प्रभु निकाला। कारण क्यों? वो जेल में रहने के लिए नहीं बनाया, पर क्या हो गया? शैतान की बातों में आकर गलत काम किए, इसलिए फंस गए। पर प्रभु उसे छुड़ाता है। जब आप माफी मांगता है, जब आप प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, मुझे तू क्षमा करो, कौन सा जेल के अंदर भी पड़ा रहेगा, प्रभु निकालेगा। दुनिया वाले बोलेगा नहीं होगा, पर प्रभु बोलेगा मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग देखना चाहता है? उसके नाम में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, यीशु की नाम में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, यीशु के नाम में। कई साल पहले मैं जब एक कंपनी में काम कर रहा था, सेल्समैन के काम कर रहे थे, उस समय हमारा बजाज था। जोर से बोलो, हमारा बजाज टू व्हीलर बजाज था। हम बजाज स्कूटर में जाते थे, एक कंपनी में आपको ये चाहिए वो चाहिए पूछ के जाते थे। एक जगह MIDC में गया, उधर ऐसा रोड पर चढ़ाव था, चढ़ाव, जो से बोलो चढ़ाव, चला के बोलो चढ़ाव था। ठीक है, वो चढ़ाव में मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने एक ट्रक है और उस जगह पर इतने एक ट्रक जाने के रास्ता है। ठीक है, वो आगे मेरा जा रहा घुर करके और मैं पीछे जा रहा है। और थोड़ा दूर गया कि नहीं, ये गिट्टी का गाड़ी वाला दमकल बोलते हैं, दमकल रुक के पीछे आ रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्स आ रहा है। उसको मालूम नहीं, मैं कहा बजाज, हमारा बजाज लेके चल रहा है। मैं बोला अब क्या? मैंने बोला यीशु। आपको मालूम है वो गाड़ी मेरे इधर तक आया, स्कूटर के बाल से ऐसा निकल गया। आप समझ सकते हैं प्रभु कितना ख्याल करते हैं मुझे और आपका। उसका नाम लेगा तो उसकी सामर्थ दिखाएगा। वो गिट्टी क्या डंपर भी रहेगा या डंपर का बाप भी रहेगा तो प्रभु बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दर्शन है ना, मैं मरने वाला नहीं। मौत भी आएगा तो मौत को बोलेगा मौत टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी जो से बोलो मेरा टाइम हुआ नहीं बड़ा कार्य करने का। जो से बोलो मैं बड़ा कार्य करने के लिए मैं चाहता हूँ इधर आने वाला हर व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करे। कितना लोग बोलते हैं आमीन? आमीन मतलब ऐसे ही होने दे। आमीन। हम और आप एक दूसरे से लड़कर बीमार होकर रक्त करके मरने वाला नहीं। हमारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। हाथ उठा के बोलो मैं बड़ा कार्य करेंगे। आपको मालूम नहीं कौन सा बड़ा है, पर बोलो, जब आप बोलेगा प्रभु वो करेगा। तो बोलो मैं यीशु के नाम से बड़े बड़े कार्य करेंगे। हर व्यक्ति इधर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। जो भी बड़ा किया ना, वो शुरू से बड़ा नहीं किया, वो सोच कर, वो बोल कर, वो कर कर बड़ा हुआ है। किसी को बोलो करना तो पड़ेगा। बैठा रहेगा तो मिलेगा, सोएगा रहेगा तो मिलेगा नहीं। जोर से बोलो करना पड़ेगा। कितना लोग करेंगे? किसके नाम से करेंगे? यीशु के नाम से। माय गॉड, अगर आप करेगा बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा बड़ा कार्य करना चाहता है, पर कितने लोग उपलब्ध है? अधिकतर मुंबई में सब बिजी है। जो से बोलो बिजी है। क्या कर रहे मालूम नहीं, बिजी है। किधर जा रहे मालूम नहीं, बिजी है। हालेलुया। गाड़ी में जा रहे, किधर जा रहे मालूम नहीं, बिजी है। किसी को बोलो प्रभु के लिए बिजी रहेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। प्रभु के लिए उपलब्ध रहेगा, तब प्रभु आपके द्वारा करेगा। कितना लोग सुन रहे? जो से बोलो मैं प्रभु के लिए उपलब्ध। चिल्ला के बोलो प्रभु के लिए उपलब्ध। हम और आप जब जानते हैं जो परमेश्वर हमें रखा है,
हमारे ऊपर क्या डाला है, आप अगर उसे पहचान लेंगे, आप साधारण व्यक्ति के समान नहीं जिए। हमें हर व्यक्ति, करोड़ों लोग इस धरती में पैदा होकर कीड़ों मकोड़ों के समान मर के चला गया है। कितना लोग सुन रहे हैं? पर हम और आप ऐसा कर इतिहास बनाकर जाएंगे। मैं तो सोच लिया, मैं तो लिख कर रखता हूं, इतिहास बनाकर जाऊंगा। जब मैं जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा मैं इतिहास बनाकर जाऊंगा? हिस्ट्री में हम इतिहास पढ़ने वाला, पढ़ा तो है बहुत, पर अब इतिहास रचने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। कितना लोग सुन? हमारा साथ कौन है? यीशु मसीह, स्वर्ग और धरती का मालिक है। हमें मनुष्य को परमेश्वर ऐसा बनाया, उसका समान बनाया। परमेश्वर कौन है? वो सब कुछ का सब कुछ है, उससे सब कुछ संभव है। वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी पावरफुल है, वो सब कुछ में सब कुछ है। उस तरह परमेश्वर हमको बनाया है। जो बोलो उस तरह बनाया है। और हम कैंसर एड्स लेके घूमते रहते हैं। कोई सुन रहा मुझे? जो बोलो मुझे बड़े कार्य करने के लिए रखा है। आज कुछ भी नहीं समझा, ये बात को समझो, आपके द्वारा प्रभु बड़ा कार्य करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बोलो हर रोज बोलेगा मैं बड़ा कार्य करेगा, तो सबको बोलेगा मैं बड़ा कार्य करेगा। और वो पूछेगा क्या करेगा, बोलेगा मालूम नहीं। और आपको क्या बोलेगा? बड़ा करने का। जो बोलो ना, बच्चे लोग बोलो बड़ा करने का। ऐसा बड़ा करेगा कि कोई अब तक नहीं किया। आंख दिखाने, कान सुनाने, मन में विचार उठाने, उस तौर से प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। क्या आप उपलब्ध है? क्या आप प्रभु के लिए उपलब्ध है? क्या प्रभु आपके द्वारा कर सकता है? जिस मूसा को बुलाया, उसी मूसा को बुलाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आपको मालूम है मूसा कौन थे? 10 लाख यानी कि 6 लाख पुरुषों का लीडर था वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु देख रहा है किसको मैं इस्तेमाल करूं। जो से बोलो प्रभु देख रहा है किसको मैं इस्तेमाल करूं। हमें क्या आप उपलब्ध है? क्या आप हर रोज बोलेगा प्रभु जी मैं उपलब्ध हूं, मुझे तो इस्तेमाल कर, मैं बड़ा करना चाहता हूं। मैं बड़ा इसलिए करना चाहता हूं ताकि तेरी महिमा हो। हालेलुया। हर रोज आप बोलेगा प्रभु आपको नया आइडियाज देगा, प्लान्स देगा। अब तक जो फंसे थे उन बातों से निकालेगा। प्रभु फंसाने वाला नहीं, प्रभु आजाद करने वाला है। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। वो मुझे अभिषेक किया। जो से बोलो मुझे अभिषेक किया। आमीन। हालेलुया। 13:16 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था। लूका 13:16। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। 13:16 वही है। ओके, घर में पढ़ लेना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के इस बारे में कितने लोग सुना है? यीशु मसीह धरती में पैदा होने से पहले, यीशु मसीह मनुष्य बनने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था, जिसका काम एक ही था, सबको बपतिस्मा दो। उसका काम क्या था? सबका बपतिस्मा दो। वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए आए, यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाए। हालेलुया। जहां भी जाते थे भीड़ के भीड़ आते थे, क्योंकि वो व्यक्ति था जो बेदारी लेके आए। अगर आपका जीवन में आप अगर प्रभु बेदारी करना चाहता आपके द्वारा, तो आप उन व्यक्तियों को ढूंढने का, उन व्यक्तियों के बारे में सीखने का है जो बेदारी लाया है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। हम तो वचन सिखा देंगे, पर आप उसे पकड़ कर करते रहेगा, वो चीज, वो बेदारी आने लगे। कितना लोग बोलता है मैं बेदारी लाने वाला हूँ? जोर से बोलो ना, मैं बेदारी लाने वाला हूँ। हमें सबको यीशु का नाम सुनाने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बेदारी लेके आया।
यीशु मसीह जब धरती में था, जहां जहां जाते थे क्या होते थे? भीड़ जमा होते थे। यीशु मसीह जहां जाते थे कि क्या होते थे? आप जहां जाएंगे, अकेला जाएगा तो क्या बेदारी है? नो, आप वॉक कर रहे, इवनिंग वॉक कर रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे, और आपके पीछे भीड़ रहना चाहिए। जो से बोलो मेरे पीछे। क्यों भीड़ रहेगा? बेदारी के लिए। क्यों बेदारी? क्योंकि यीशु चाहता है उसका राज्य बढ़े। जो से बोलो यीशु का राज्य बढ़ाने के लिए मुझे रखा है। जो से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। हमें अगला बड़ा बेदारी होने वाला है, उस पे हीलिंग पावर भागीदार होगा। कितना लोग बोलेगा मैं रहूंगा? हालेलुया, जोर से बोलो ना, मैं बेदारी में भागीदार रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ध्यान से सुनना। एक गांव में एक किसान रहते थे। जोर से बोलो, एक गांव में किसान रहते थे। उसका पास एक ही गाय था। क्या था? गाय, एक ही गाय था। पर किसी ने उस गांव में उसका घर में उसके घर में गया, ठीक है, वो किसान के घर में गया। अब 2-3 दिन उधर रहा। अब वो गाय को खोल के छोड़ दिया, वो चला गया गाय। एक गाय से उसको सब कुछ मिलता था। एक गाय से दूध मिलता था, उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन उसके घर में एक अतिथि आया, एक गेस्ट आया, और रहते रहते एक गाय को खोल के छोड़ दिया और गाय चला गई। कितना लोग सुन रहे? गाय चला गया। अब उसके साथ वो डर के मारे वो अतिथि भी भाग गए। अब देखो मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो वो अतिथि भी भाग गया, और उसके बाद कई साल के बाद वो गेस्ट वापस उस घर में आता है। अब वो घर पूरा बदल गया। अरे कोई सुन रहा है क्या बोल रहा है? वो घर पूरा एकदम महल जैसा बना दिया, गाड़ियां सब कुछ हो गया। एक गेस्ट उससे पूछे ये कैसा हो गया? उसने बोला मेरे पास एक गाय था, मेरा भरोसा सिर्फ उस गाय पर था, पर जिस दिन वो गाय चला गया मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आई। तब मैं हाथ पैर मारने लगा, आसानी से मैं बढ़ने लगा। आज जो भी है, अगर मैं उसी गाय पर भरोसा रखता तो आज भी वही गाय मर नहीं जाता, हम फिर वही भूखा प्यासा हो जाता है। देखो जीवन में जब परेशानी आता है ना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो परेशानी में डूब जाएंगे, दूसरा वो परेशानी में सीढ़ी बनाकर सफलता पर चढ़ेगा। हालेलुया। किसी को बोलो कभी कभी परेशानी आशीष है। जो बोलो आप जो चीज में फंसा ना, देखो ये बहन कितने जगह भागे थे, फंस गया, जेल में रह गया, आज वो पकड़ लिया। अब देखो उसके जीवन में कितनी आशीष प्रभु करता है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? किसी को बोलो पकड़ो। परेशानी जब होता है, परेशानी का डिस्क्रिप्शन मत करो। वापस बोलता हूं, जब परिस्थिति आता है, परिस्थिति को वर्णन मत करो। डायबिटीज है तो डायबिटीज के बारे में बोलते हैं, डायबिटीज इंसुलिन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये सारा डायबिटीज का सीख के रखिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो परिस्थिति आता है उसके बारे में डिस्क्राइब मत, उसके बारे में सीखो मत, पर हमेशा याद रखना उस परिस्थिति के ऊपर एक परमेश्वर है, उसे याद करेगा, उस परिस्थिति को कुचल कर प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कई नहीं, 95% लोग होता है परिस्थिति को डिस्क्राइब करते हैं। मैंने उधर गया ना, मैं वो पाया ना, ये पूरा करेगा, कोई फायदा नहीं। कितना लोग सुन रहे? जब परेशानी होता है मत घबराओ, हमारा प्रभु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति में फंसने वाला नहीं, इस परिस्थिति पर मैं विजय पाऊंगा। मैं अपने, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो बोलो ना, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमेशा याद रखना, जब परेशानी गंभीर है तो आप सोच लो मेरा लेवल बढ़ने वाला है।
जोर से बोलो ना, जब परेशानी आपको रास्ते ही नहीं दिख रहा तो समझ लो मेरा लेवल, जाके बोलो ना, अरे घबराओ मत, घबराहट डर शैतान की ओर से, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जो बोलो, मुझे धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जो भी परिस्थिति आता है प्रभु के बिना नहीं आता। प्रभु जानता है, वो देखना चाहता है आप क्या करेंगे। क्या आप उस पे भरोसा करेगा? क्या आप दुनिया पे भरोसा करेंगे? क्या आप डॉक्टर पे भरोसा करेंगे? जब आपका भरोसा प्रभु पे रहेगा, ऑटोमेटिकली सारी परिस्थितियां आपके लिए आशीष की कारण बनेगा। तो लोग बात से विश्वास करेंगे। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है भाई। हालेलुया। दुनिया में हम सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं, पर स्वर्ग राज यानी कि यीशु के राज में पैसे से नहीं, विश्वास से खरीदते हैं हम। जो से बोलो विश्वास, चिल्लाए बोलो विश्वास, जो से बोलो ना विश्वास। कितना लोग सुन रहे? आप विश्वास करो, आप खड़ा रहो, बाकी प्रभु करेगा। जो से बोलो मैं विश्वास करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। देखो अनेक बार जब हम कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं पड़ोसी क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। हमने कभी सोचा यीशु क्या बोलेंगे? आज से बोला यीशु क्या बोलेगा। मेरा जीवन सिर्फ यीशु को खुश करने के लिए। जोर से बोलो ना, मेरा जीवन यीशु को खुश करने के लिए। चिल्ला के बोलो ना, यीशु को। बैठो बैठो बेटा, डिस्टर्ब मत करो। बैठो तो थोड़ा ठंडा होगा तो भी चलेगा। मैथ्यू 3:3 पढ़ो मत, जल्दी से हम खत्म करेंगे, टाइम आधा घंटे में हम खत्म करेंगे, डिस्टर्ब मत करो। कम ऑन, मैथ्यू 3:3। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। उसकी सड़कें किसके बारे में बता रहे हैं? ईश्वर भविष्यवक्ता हजारों साल पहले यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पहले आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। एक एक समय में परमेश्वर एक एक व्यक्ति को खड़ा करता है ताकि उसके द्वारा दुनिया यीशु को जाने। जो बोलो इस पीढ़ी में प्रभु मुझे खड़ा किया। हाथ रख के बोलो, मुझे खड़ा किया मेरे द्वारा, मैं तो आशीष पाऊंगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। जो बोलो मैं तो आशीष पाऊंगा, अरे स्टाइल से मैं तो आशीष पाऊंगा, हजारों को मैं आशीष दिलाऊंगा। तब आप अपने नाम मत बोलो, यीशु का नाम बोलो। हमें कई लोग होता है जब बड़ा हो जाता है फिर यीशु की कौन यीशु पहचानते ही नहीं। हालेलुया। किसी को बोला ऐसा होने के ही नहीं। हालेलुया। आमेन। ओके, पहला बात प्रभु चाहता है हमको मसीह के लिए पैशनेट होने का। पैशन बोलेगा तो जुनून से भरने, जुनून से भरने का। आमेन। यीशु मसीह के लिए हमको जुनून से भरने का। आमेन। जोर से बोलो, जुनून क्या है? पैशनेट होना। पैशनेट होना मतलब घमंड करना कि मेरा एक यीशु है, वो सब कुछ मेरे लिए करता है। आमीन। आपके अगर हाथ भी कट जाएगा ना, खून बहेगा, एक एक बूंद से यीशु का नाम निकलना। हालेलुया। जब आप पूरा होगा ना, आपका जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। आमीन। स्वर्ग और धरती का मालिक। आपको मालूम है स्वर्ग में क्या होता है? हमेशा 24 घंटा यीशु का नाम फैलता है। स्वर्ग में क्या होता है? यीशु का मन। करोड़ों दूत लोग हैं स्वर्ग में, वो यीशु का नाम बोलते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप बोलेंगे? आप जुनून से भर जाएंगे। हर रोज बोलेंगे यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु का नाम से चाय पीऊंगा, मैं यीशु का नाम से जहां भी जाएंगे यीशु का नाम फैलाऊंगा। जुनून से भर जाने। हालेलुया। अब आपको अगर यीशु से कोई वास्ता है, परमेश्वर आपको नहीं ढूंढेगा। मैं वापस बोलता हूं,
अगर आपको यीशु से कोई मतलब नहीं तो परमेश्वर क्यों आपको ढूंढेगा बेदारी के लिए? उसी व्यक्ति को बेदारी के लिए ढूंढेगा जो दिन रात उसका नाम लेता है। स्वप्न में भी देखेगा तो यीशु देखेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितने से बोलो? कोई रात को अगर आपको उठाएगा तो भी आप बोलो यीशु। कितने लोग रात को उठाएंगे? बोलते पास्टर जी मैं रात को उठ गया तो कोई चाकू लेके मेरे मारने आता है। कारण क्यों? आप दिन को क्या देखते हैं? सीआईडी। दिन को सीआईडी देखेगा तो रात को चाकू नहीं आया तो क्या आएगा? किसी को बोलो दिन को यीशु को देखो, रात को कौन आएगा? जोर से बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना। आप दिन को भलाई करेगा, रात को भी आप भलाई दिखेगा। हालेलुया। कई लोग होते हैं दिन को दयावान और रात को हयावान। रात को क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं। दिन को तो पैसा बांटते, कपड़ा बांटते, सब कुछ करते हैं। कर्म से बचता नहीं, यीशु मुझे बचाता है। हालेलुया। हमारा कर्म हमें नहीं बचाता, पर हम जब यीशु के साथ रहेगा हमारा कर्म यीशु मसीह जैसा होगा। वापस बोलता हूँ, यीशु के साथ रहेगा, यीशु जैसा किया आपको करेगा। आपका हीरो कौन होने का? जोर से बोलो ना, खिला के बोलो ना। ऐसा बोलता है कि जैसा कि हीरो ही नहीं। मैं बोलने के लिए जबरदस्ती बोली। जोर से बोलो, मेरा हीरो यीशु। मेरा स्टाइल कैसा है? मेरा बोली कैसा है? मेरा देख कैसा है? मेरा सोच कैसा है? अगर यीशु जैसा है आप जुनून हो गए यीशु के लिए। हालेलुया। जब आप जुनून हो जाएंगे यीशु के लिए तो परमेश्वर आपको ढूंढकर आपको पक्का आशीष करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? पहला बात यीशु के लिए जुनून होना। दो बहन था जब यीशु मसीह धरती में था। दो बहन था जिसका नाम मार्था और मरिया था। क्या था? एक ही घर में रहा था। अगर यीशु मसीह बाजू में से जा रहा तो वो बुलाया हमारे घर में आओ। एक बहन मरियम क्या किया? उसके पांव में बैठकर उसका इत्र को तोड़कर, इत्र बोलेगा तो परफ्यूम को तोड़कर उसके पांव में डालकर, उस औरत लोग का बाल इंपॉर्टेंट है, उसने अपने बाल लेकर यीशु मसीह के पांव पोंछ रहा था। मार्था क्या कर रही थी? काम कर रही। किसके लिए काम? यीशु के लिए खाना बना रही। यीशु के लिए इडली सांबार, बड़ा सांबार, दाल, सब कुछ तैयार कर रहा था। और ये बहन यीशु के कदमों में बैठकर रो रो कर उसकी पांव को अपने आंसुओं से पोंछ रहा है। हालेलुया। मार्था बोलता यीशु यीशु देखो ना, ये कुछ नहीं कर रहे, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो यीशु क्या बोला मालूम है? इसने सबसे उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया। यीशु को खाना इंपॉर्टेंट नहीं था, यीशु की आराधना करना इंपॉर्टेंट था। वो बहन, वो बेटी यीशु की आराधना कर रहा था। उसी तरह हमको सुबह उठकर प्रभु की आराधना करने का, प्रभु की महिमा करने का, प्रभु के नाम को लेने का। आमीन। जो जुनून जो यीशु के लिए जुनून है वो हरदम यीशु की महिमा करेगा। कभी कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, अकेला कोई नहीं है, उस गाने में इतना डूब जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलता है। मैं जानता हूँ मेरा यीशु मेरा गाड़ी को भरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जो जुनून से भरा रहेगा प्रभु उसको नजर रख के रखा है। एक दिन इस बेटी को मैं इस्तेमाल करूंगा, खोपड़ी में इस्तेमाल करूंगा, थाने में इस्तेमाल करूंगा, नेहरू नवी मुंबई में इस्तेमाल करूंगा, इंडिया की कोना कोना में इस्तेमाल करेगा। जैसा भाई बोला ग्लोबली हम जाएंगे, इंटरनेशनली जाएंगे। कितना लोग तैयार है? आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पैशन है मसीह के लिए। मैं प्रभु मुझे रखा है मसीह के लिए, मैं उस मसीह के लिए जी कर प्रभु की महिमा करूंगा। पहला कोरिन्थियों 2:2, पहला कोरिन्थियों 2:2। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह और चढ़ाए हुए मसीह पौलुस कहता है मैंने ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए
मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। और किसी बात, प्रेरित पौलुस बोलता है, प्रेरित पौलुस के अंदर वो जुनून था, वो पैशन था मसीह के लिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति का वो वर्णन करता था, उसका नाम है मसीहा, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है नया नियम में 2-3 यानी कि 2 और 75% नया नियम को लिखने वाला है प्रेरित पौलुस। हालेलुया। 13 बुक, 27 किताब में 13 बुक लिखा। कारण क्यों? उसके अंदर क्या था? जुनून था भाई। क्या चीज का जुनून? मसीहा का जुनून, यीशु का जुनून। कितने के अंदर है यीशु का जुनून? आपके अंदर अगर जुनून रहेगा 9 बजे से पहले इधर आएंगे। आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा 12 बजे आएंगे, हाथ रखवा के चला जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग अगला हफ्ता 9 बजे के पहले आएंगे और हम आराधना करेंगे प्रभु की? उसको बोलते हैं जुनून। अगर आपको काम में जाने का 9 बजे जाने का 12 बजे जाएगा तो चलेगा? क्यों? एंट्री नहीं करेंगे, पैसा काटेंगे, है कि नहीं? क्योंकि उधर पैसा मिलता है। हालेलुया। इधर वो तो पैसा काटे नहीं, सब कुछ मिलता है। जो बोलो ना, सब कुछ मिलता है। सब कुछ छोड़ के आप इधर आएगा, प्रभु आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? है किसी के अंदर जुनून? मसीहा का जुनून। जो बोलो मसीहा का जुनून। हालेलुया। जितने लोग को परमेश्वर इस्तेमाल किया, जितने लोगों पर परमेश्वर का नजर था, उनके अंदर परमेश्वर का जुनून था। हालेलुया। आज से कितने लोग के अंदर हीलिंग पावर में परमेश्वर का जुनून रहेगा? हालेलुया। फिर आप बीमार होगा कि चंगा रहेंगे? आप हाथ रखिएगा, लोग चंगा ही पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मसीह का पावर है, सामर्थ है। जैसा आज का गाना था, कौन सा था? है सामर्थ है, यीशु नामक सामर्थ है, यीशु नामक सामर्थ है, यीशु नामक, यीशु नामक, यीशु नामक, 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 यीशु नामक, यीशु नामक, यीशु नामक, 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 यीशु नामक सामर्थ है, तुझा नामक सामर्थ है, यीशु नामक सामर्थ है, तुझा नामक सामर्थ है। यीशु के नाम में सामर्थ है और विश्वासी लोग बिना सामर्थ के जी रहे। क्यों? क्योंकि आपने पहचाना नहीं। जोर से बोलो, आपने पहचाना नहीं। आपके अंदर कौन है? स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, स्वर्ग का राजा, धरती का राजा, यानी कि यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। आप कैसे जिएंगे? पावरफुल। जोर से बोलो पावरफुल। पावरलेस जीवन नहीं। जीसस पावर, सुपर पावर, हे Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super, 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 super power, super, 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 super power, super, 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 super power, super, 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 super power. ओके। फिलिपियो 3 उसका 7 और 8। फिलिपियो 3 उसका 7 और 8। फिलिपियो की किताब 3। परंतु जो बातें हाँ, मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की, वरन मेरा प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण
उत्तमता, पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कितने लोग मसीह को प्राप्त किया? जोर से बोलो, ये आसान बात है, नहीं बड़ी बात है। जोर से बोलो, मैंने मसीह को प्राप्त किया। उसके बाद में मसीह वाला जीवन जीने का, पावरफुल, पावरलेस नहीं, हालेलुया, पावर से भरा हुआ। शैतान मेरे पास नहीं, मैं शैतान को भगाता हूँ, मैं बीमारी को भगाता हूँ, मैं गरीब को भगाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में सब कुछ हरा दिया ताकि हम और आप हर चीज में विजयी हो। जो से बोलो, हर चीज में मैं विजयी होगा, क्योंकि यीशु ने मुझे विजय बनाया। हालेलुया, मेरे अंदर मसीहा का जुनून है भाई। जो से बोलो, मेरे अंदर मसीहा का जुनून है। ओके, 3:3 पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही है। खतना वाले हम ही है। हम क्या है? दुनिया से अलग है, खतना किया हुआ, अलग किया हुआ है। जो से बोलो, मैं अलग है, मैं दुनिया जैसा नहीं, मैं दुनिया के लोगों जैसा नहीं, मैं अलग है, मैं अलग किया हूँ। जो मसीह के लोग हैं, खतना किया हुआ, अलग किया हुआ। जो से बोलो, मैं अलग हूँ, मैं उनके जैसा नहीं सोचूं, मैं दोस्त के जैसा नहीं सोचूंगा, मैं परंपरा की तरह से नहीं सोचूंगा। प्रभु मुझे नया दिया, जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। कुछ बोलो, मैं नया हूँ, मैं कुछ नया करूँ, मैं कुछ अद्भुत करूँगा, मैं अलग किया गया हूँ। यही बात है, हम तब बोलेगा ना, आप आशीष पाए, कितना लोग बोलेगा मैं अलग किया हूँ, मैं दुनिया जैसे वाला नहीं, मैं अलग हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं खतना किया हूँ, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जीता हूँ, मेरे अंदर मसीह का जुनून है भाई। आपको देखने से लोग बोलना चाहिए इसके अंदर कुछ अलग है भाई। हालेलुया। एक माँ जी स्टेशन में दो हाथों में बोझ लेके जा रहा था। हमें दो उम्र वाला औरत थी, बोझ लेके जा रहा था। तो एक जवान उधर से दौड़ के आया, माँ जी के हाथों से दोनों बोझ लेकर उसे गाड़ी में चढ़ाया। अब गाड़ी में चढ़ाकर माँ जी को बैठाया तो माँ जी ने उसको बोला, आप पक्का लगता है यीशु वाला है। क्या बोला? पक्का लगता है यीशु वाला है, आपका अंदर यीशु जैसा स्वभाव है। कारण क्यों? कई लोग देख के जा रहे थे, पर ये जवान जाकर बोझ उठाया, उसको पूरा मदद कर गए। वैसा व्यक्ति जिसके अंदर यीशु से भरा है ना, उसके अंदर दया और कृपा रहता है। हालेलुया। सबको मदद करने का, हमें जोर से बोलो, मैं सबको मदद करूं, सबको मदद करूं। हम सबको मदद की सरकार है। हम लोग एक जगह बैठे थे, हमें दो उम्र वाला माँ बाप निकले थे उधर से। वो झुककर अपने जूता नहीं पहन नहीं पा रहे थे माता जी। तो हमने उठा, उसके पैर में जूता पहना है। वो मेरे को देख के रोने लगा और इतना बोलने लगा, आप जैसा लोग मिलना मुश्किल है। कारण क्यों? मेरे अंदर मसीहा का जुनून है। हालेलुया। हम लोग को अपना घर का एड्रेस दिया, फोन दिया, जबकि बाजू में रहते हैं, फोन दिया, बोला घर पे आना आप लोग पक्का। हालेलुया। जुनून वाला, मसीह का जुनून वाला व्यक्ति एक जन से मिलेगा ना, जिंदगी भर बार मिलने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे अंदर मसीहा का जुनून है भाई। जोर से बोलो, मेरे अंदर मसीहा का जुनून है भाई। हम जो करेंगे दुनिया देखकर कहेंगे अद्भुत है। जो हम करेंगे दुनिया के सामने, हालेलुया, अद्भुत होगा। ये कैसे, वो कैसे? कारण को मेरे अंदर मसीहा का जुनून है। जो से बोलो, मेरे अंदर मसीहा का जुनून है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर, पहला बात बताया। दूसरा वो परमेश्वर की वचन से भरा रहे। अपनी मनमर्जी करेगा तो प्रभु का जुनून नहीं,
जो प्रभु का वचन से भरा रहेगा, जो प्रभु का वचन पे चलेगा, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, जो प्रभु का वचन पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु का वचन करते हैं, हालेलुया, उसको प्रभु देखेगा। प्रभु किसको देखेगा? जो प्रभु का वचन। इसलिए बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हर रोज बाइबल को पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ते जोर जोर से पढ़ो। पढ़ने नहीं आता। पढ़ने नहीं आता? आपके घर में, ओके, आपके घर में कौन कौन है? आदमी, बच्चे कितना बड़ा है? बड़े बड़े। उनको बोलो ना, मेरे को थोड़ा पढ़ के दिखाओ। ठीक है, बोल सकते? आपको नहीं पढ़ते? ठीक है। जब ये बोले हैं, क्या नाम है आपका? फूल कुमारी को भूलने का नहीं, फूल से भरा है। अगर मेरा दादी माँ, जब मेरा दादी माँ को भी पढ़ने नहीं आता। क्या नहीं आता? 3 क्लास तक पढ़ा, वो भी मुश्किल से। पढ़ने नहीं आता। एक दिन प्रभु के सामने बैठा और बोला, प्रभु जी, ये बाइबल है, मुझे ये पढ़ने सिखा। और विश्वास किया, रो रो कर बोलने लगा, मेरे को पढ़ने का, मेरे को पढ़ने का, मेरे को पढ़ने का। हमें जब वो बाइबल खोला ना, वो बाइबल पूरा पढ़ने लगा। उसको न्यूज़पेपर देगा वो नहीं पढ़ेगा, पर बाइबल देगा तो वो पढ़ेगा। ये अलग अलग है भाई। किसी को बोले ये अलग है। अगर आपके अंदर जुनून है, आप पढ़ना नहीं आता है, बाइबल लेके प्रभु के सामने रहेगा, प्रभु आपको बाइबल पढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा प्रभु कुछ भी करने को तैयार है। क्या आप प्रभु के लिए भूखा है? जो भूखा है प्रभु उसे तृप्त करेगा। हमारा भूख और रोटी और कपड़ा के लिए, मकान के लिए नहीं, हमारा भूख यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। मैं भूखा हूँ। मेरा भूख कोई दुनिया की चीज तृप्त नहीं कर सकता, सिर्फ मसीहा उसे तृप्त कर सकता है। कितना लोग भूखा होंगे? अगर वो सुबह नाश्ता नहीं खाता तो पेट में कितना उंगली होता है, नहीं क्या हो रहा है, चूहा उग रहा है। क्यों हर रोज सुबह कितने बजे नाश्ता करते हैं? 9 बजे। आंटी बोलते, मामा जी बोलते 9 बजे। चर्च से जाने के बाद पानी पीते। क्या बात है, क्या बात है। तो हर रोज खाते हैं, सुबह 9 बजे खाते हैं। अगर 9 बजे ठीक आप खाना नहीं देगा ना, पेट फुट करेगा, पेट में गुलगुला होगा। क्यों? टाइम पे खाना खाना, क्योंकि आपने आदत बना दी है। जोर से बोलो, आदत बना दी। अगर नहीं खाएगा तो पेट बोलेगा, अरे कल तो तुम 9 बजे खाना डाला, किधर है मेरा खाना? क्योंकि आपने 9 बजे का ठीक 1:30 बजे खाना खाता, तो 1:30 बजे के बाद आपको अंदर एक पेट बोलने लगे, किधर है मेरा खाना, मैं तैयार हूं, भेजो। कितने लोग समझ रहे? कारण क्यों? आपने आदत बना ली है। पेट को मालूम है 9 बजे नाश्ता आता है, पेट को मालूम है 1:30 बजे खाना आता है, रात का 10 बजे डिनर आता है। नहीं डालेगा तो पेट चुप नहीं बैठेगा, बोले मेरा काम के लिए कुछ डालो भाई। उसी तरह जब हम हर रोज वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप आदत डालेगा, 30 दिन डालेगा, 31वां दिन को आप नींद नहीं आएगा, खलबली होगा, क्योंकि वो आपका आदत बन जाता है। किसी को बोलो आदत डालो। अबे जोर से बोलो, जुनून का आदत डालो, वचन पढ़ने का आदत डालो। अमेन। ये अच्छा है कि बुरा है? अमेन। बुरा आदत भी होता है, अच्छा आदत। कोई सुबह उठते तो उसको बोतल ही दिखता है, किधर बोतल मिलेगा उसको। मेरा एक कजिन था, मेरा एक चचेरा मेरा भाई था। हम मुंबई में आए तो वो आया घूमने के लिए। सुबह 6 बजे उठता था, तो मेरे को दारू चाहिए। मैं बोला, ये किधर से लाऊं भाई? समझ रहे? किसी को सुबह 6 बजे बोतल चाहिए। और वही व्यक्ति इतना पैसा कमाया, इतना किया, लास्ट में दुबई में जाकर पीकर सोया था, रात में आग लगी और जल के मर गया दुबई में। क्या फायदा? किसी से बोलो, क्या फायदा? क्या फायदा? बुरी आदतें आपको नष्ट कर देगा, अच्छी आदतें आपको जुनून कर देगा।
क्या चाहिए आपको? जोर बोलो अच्छी आदत, चिल्ला के बोलो अच्छी आदत। पहचानो आपके सामने अच्छी और बुरा है, अच्छी को पकड़ो और बुरी को लात मारो, वो आदत बनाओ, आप जुनून हो जाएगा, आप इतिहास बनाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, हिस्ट्री मेकर हो जाएगा। जोर से बोलो इतिहास रचने वाला। चिल्ला के बोलो ना, आप आते रहेंगे हर संडे, आपको इतना फल दूंगा, आप जुनून वाला व्यक्ति हो जाएगा। जोर से बोलो मसीहा का जुनून वाला व्यक्ति। चिल्ला के बोलो कितना मसीहा का जुनून बनना चाहता है। आ जाओ हर संडे आपके अंदर 1 घंटा में। डॉक्टर के पास जाते तो देखा है, वो पहले जाता है कि कमजोरी दिया सलाइन लगाता हूँ, सो जाते लगा दिया, पास सलाइन चढ़ते रहता है। उसी तरह हम इधर आते तो आपको वचन का सलाइन दे रहा है। कोई सुन रहा है? पानी का सलाइन अच्छा है कि वचन का सलाइन अच्छा है? कभी भी पानी का डॉक्टर के पास नहीं जाने का है तो वचन का सलाइन लो। जोर से बोलो ना पास्टर जी, जोर से बोलो ना वचन का सलाइन दो ना। वचन का अरे ये जो पानी का सलाइन है ना, पल भर के लिए कमजोरी को हटाएगा, पर वचन का सलाइन अनंत कालिक आशीष करेगा। इधर भी आशीष पाएगा, स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। जोर से बोलो इधर भी आशीष पाएगा, स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। कितने लोगों को चाहिए इधर भी आशीष, स्वर्ग में भी आशीष? आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको वचन का आदत करने, वचन पढ़ने का, वचन सुनने का। हमें ये वचन को YouTube में डालते हैं, ग्रुप में है तो आपको वीडियोस आते हैं, देखिए, सुनिए, करिए, सिखाइए, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। अच्छी आदत को लगाओ, आप आशीष में व्यक्ति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, यिर्मयाह की किताब 9 उसका 23-24। यिर्मयाह की किताब 9 उसके 23-24। यिर्मयाह की किताब 9 23-24। मिला? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो कोई घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता, वो यीशु को जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो प्रीति पर करुणा, न्याय और धर्म की काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और ये पढ़ेंगे कौन सी बातें हैं? परंतु जो कोई घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता, मैं यीशु को जानता हूँ। अगर आप घमंड करेगा तो किसमें घमंड करता है? मैं यीशु को जानता हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह ने मुझे किया है। मत बोलो मेरा पढ़ाई, मेरा लिखा या मेरी ताकत से। जिस दिन आपकी ताकत आप बोलेगा, एक दिन वो ताकत फुस फटाके के समान फट जाएगा। और जिस दिन आप घमंड करेंगे यीशु मसीह पे, यीशु मसीह और आपको गुणवंत करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम इस बात पर घमंड करो कि वो मुझे जानता, मैं मसीह को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि मैं ही यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, आपको करुणा चाहिए, कौन देगा? जोर से बोलो। तो इसलिए आपको यीशु मसीह से जुड़ा रहने का है, तब आप करुणा, दया और तरस से भरेगा। परमेश्वर तरस वाला है। हमें किसी की परेशानी पर वो तरस खाता है। क्या हम तरस खाते हैं? अगर खाते हैं तो हम मसीहा से भरेंगे। हालेलुया। मसीहा को हम जानते हैं। मसीह के लिए मैं घमंड करता हूँ। और एक पढ़ो, जो पृथ्वी पर करुणा
न्याय और धर्म की काम करता है और मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हमें तीसरी बात, इन्हीं बातों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हमको घमंड करने का, किसके लिए घमंड करने का है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें तीसरी बात, नहीं चौथी बात ना, तीसरी बात, ओके। फिलिपियों 3 उसका 10, फिलिपियों 3 उसका 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, देखो यीशु मसीह मौत पर विजयी हुआ, मृत्यु पर विजयी हुआ। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मौत। उस मौत पर यीशु मसीह ने विजयी हुआ। मृत्यु जय कौन पाया? एक ही व्यक्ति पाया, उसका नाम है, जो बोलो ना, उसका नाम है, हाँ, क्या लिखा है? मृत्यु जय पर मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको जानने का है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मृत्यु पर जय पाया, आज मेरा यीशु जिंदा है। जो बोलो, मेरा यीशु जिंदा है, वो मुझे सुनता है, मेरी बातों को वो जानता है, मुझ पर वो नजर गड़ाया है ताकि मुझे वो आशीष करे। क्या मैं यीशु के लिए चल रहा हूँ? क्या मैं हर रोज वचन पढ़ता हूँ? देखो, यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा, जो कुछ यीशु का आपका हो जाएगा। कितना लोग जुड़ेंगे हर रोज वचन पढ़ने का? शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे समझ में नहीं, पास्टर जी पढ़ के समझ, अरे बार पढ़ो ना। हालेलुया। कोई बोलता है वचन लेके बैठते तो मुझे नींद आते। एग्जाम में आपको नींद आते तो क्या करते थे? परीक्षा देने आ रहा है, पास्टर जी मुझे नींद आ रहा है, तो मैं क्या बोलेगा उसको? अरे पानी डाल के पढ़ो, कल एग्जाम जाने का है। उसी तरह जब बाइबल लेके पढ़ते नींद आता, क्या करे? पानी मार के पढ़ो, नहीं तो प्याज काट के पढ़ो। औरत लोग जानता है क्या मैं बोल रहा हूँ। अरे कुछ आदतों को डालने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप शुरू में परिश्रम करेगा, बाद में फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। कितना लोग सुन रहे? हम लोग नींद आते बाद फिर बाइबल छोड़ दिया, जिंदगी भर छोड़ दिया। हालेलुया। किसी को बोला नो, हम हारने वाला नहीं, हम विजय वाले, हम विजय बनेंगे। विजय किसमें बनेगा? वचन पढ़ के। इधर आके वचन सुनेगा, अब इधर से चला जाएगा, क्या मालूम, क्या पास्टर चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, वो सबसे कुछ नहीं मिलने वाला है। पर पास्टर जी ने बोला, क्या बोला? आपके अंदर मसीह का जुनून होना चाहिए। हफ्ता भर आप बोलेगा मेरे अंदर मसीह का जुनून होना है, अगला हफ्ता जब इधर आएगा ना, आप गवाही से भर कर आएगा। आप पहला भाग के आएगा इधर, माय गॉड, मेरा परमेश्वर, मैं जिसके लिए जुनून था वो मेरे लिए क्या क्या नहीं किया भाई। हालेलुया। किसी को बोलो थकेला नहीं, जोश वाला को और होश में उसको प्रभु भरता है। जोश वाला को भरता है। प्रभु को करने का है तो करने दो, नहीं करेगा क्या कर लेगा? प्रभु बोलता नहीं करेगा, क्या कर लेगा? पर जो प्रभु के लिए भूखा प्यासा है, क्या प्रभु उसको भरेगा कि नहीं भरेगा? पक्का भरेगा। आप अगर एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुन रहा है? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहता है, इतना किताब लिखने के बाद आखिरी में मैं और यीशु को जानना चाहता हूँ। कितना लोग बोलेंगे हर रोज, प्रभु जी मैं आज तक जो जाना उससे बढ़कर मुझे जानना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस सबसे ज्यादा परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया व्यक्ति है। मूसा परमेश्वर के द्वारा अद्भुत तौर से इस्तेमाल किया, वो भी मरने से पहले बोला परमेश्वर मैं मुझे और आपके बारे में जानने का है। कितने लोग आज से बोलेंगे प्रभु जी मुझे और जानने का है। जितना आप यीशु के बारे में जानेगा उतना आशीष पाएगा, उतना आप बड़े बड़े कार्य करेगा। दुनिया में जो भी जानेगा ना कोई फायदा नहीं, एक दिन आप सब कुछ छोड़ के चला जाएगा।
पर यीशु को जानेगा, इस धरती में आशीष पाएंगे और स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। किसी को बोलो यीशु को जानो, चिल्ला के बोलो ना यीशु को जानो। जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा हर रोज यीशु को आप जानेगा, आपकी लेवल बढ़ते जाएंगे। जो से बोलो मेरा लेवल, मेरा आशीष का लेवल, मेरा उन्नति का लेवल बढ़ने के लिए मुझे यीशु को जानते रहने का। जितना आप यीशु को जानेगा, वो इतना बड़ा समुद्र है। 35 साल से मैं सीख रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं है। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बहुत बड़ा समुद्र है। कितने लोग डूबना चाहते हैं? डूबा 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 यीशु में, डूबा 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 यीशु में, डूबा डूबा। हमें जब आप यीशु में डूबेगा, सारा पाप, फिर पाप के लिए आप मर गया, फिर आप पाप करेंगे ही नहीं। हालेलुया। जो से बोलो ना किसी को यीशु में डूबो। जब आप यीशु में डूबेगा, आप सब कुछ दुनिया की पैटर्न को भूल जाएंगे, फिर आपका जीवन में यीशु का पैटर्न होगा। हालेलुया। जो से बोलो ना डूबा 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 यीशु में, डूबा 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 यीशु में। जब आप यीशु में डूबेगा, उसका प्रेम से आप भर जाएंगे। उसका प्रेम कैसा है? शर्तहीन, कोई कंडीशन नहीं। मनुष्य का प्रेम कैसा है? सुबह सुबह पत्नी चाय लेके आया, क्या बात है, क्या खुश है। एक दिन चाय नहीं मिला, कल से इसका मुंह ही नहीं दिखेगा। एक चाय के लिए प्यार गया बाढ़ में। छोटी छोटी बातों में हम लग जाते हैं और फंस जाते हैं। पर मेरा परमेश्वर हमसे और आपसे कोई शर्त नहीं। हम पाप में डूबे हुए थे, फिर भी उसने धरती पे आकर मेरे लिए और आपके लिए मरा। हालेलुया। ये नहीं कि हमसे कुछ पाने के लिए, ये कि हमको कुछ देने के लिए। हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, हम लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए करेगा, पक्का हम आशीष पाएगा। मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से पाएगा। वापस बोलता किसी को बोले ये पकड़ो, आप किसी को कुछ करते, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए करो, पक्का आप प्रभु से आशीष पाएगा। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। आप देने वाला बनेगा, ऑटोमेटिकली आप आशीष पाएगा। जोर से बोलो मैं देने वाला हूँ, मैं प्रेम देने वाला हूँ, मैं पैसा देने वाला हूँ। हमें अनेक लोग आशीष नहीं पाते क्योंकि पैसा देते नहीं। 10 रुपया पकड़ कर रखते, 10 रुपया भी बोलता होगा कैसा आदमी है रे, मेरा क्या हाल कर दिया रे। 10 रुपया को इतना मोड़ देते हैं, वो पैसा 10 रुपया कभी वापस आएगा आपके पास? आजकल का नोट पूरा ऐसा हो गया कि 10 बार खोलेगा तो मालूम पड़ता है 10 रुपया है। किसी के हाथ में जाएगा ना, ऐसा दबा के रखते, छोड़ते ही नहीं है। सुनो मेरे भाई लोग, सुनो मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति देने वाला है ना, जिसके थ्रू पैसा बहने लगेगा ना, आपके द्वारा जितना देगा उतना आपको मिलेगा। याद रखना हमेशा। जो से बोलो देने वाला आशीष पाएगा। दुनिया में एक सोच है, हम देगा तो घटेगा। नहीं भाई, प्रभु के राज्य में देने वाला घटता नहीं, वो मल्टीप्लाई करता है, वो गुणवंत होता है। बड़ा सोचते पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, तब आज परमेश्वर के लिए करोड़ों बेटा और बेटी तैयार हुआ। एक बेटा को दिया, लाखों बेटा बेटी आज तैयार है यीशु के गुणगान गा रहे। कारण क्यों? हमारा परमेश्वर देने वाला है। जोर से बोलो मैं देने वाला बनूं। मैं आपको बड़ा बनने का, आप देने वाला बनो। मैं घर दिया भाड़े पे, घर दिया भाड़े पे, गाड़ी दिया, प्रभु मुझे गाड़ी देकर आशीष किया। जूता दिया, जूता देके आशीष। घड़ी दिया, घड़ी देके आशीष किया। हमें प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। आप जो बीज बनाएगा वो कटनी आपको मिलेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो देने वाला आशीष पाएगा। हमें देने वाला का अंदर जुनून है मसीहा का। हमें मसीहा देने वाला। हमें
एक रात में जब परमेश्वर यीशु मसीह धरती में प्रचार कर रहा था, हजारों लोग थे उनके पास खाने के लिए। वे 3 दिन और 3 रात भूखे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, इनको खिलाने के लिए कुछ लेके आओ। हालेलुया। उधर एक बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। यीशु बोलो 5 रोटी और 2 मछली। यीशु मसीह उसे 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु को धन्यवाद किया। क्या हुआ? 5000 पुरुषों को खिलाया और 12 टोकरी बच गए। प्रभु जब आप देता है उसे वो गुणवंत करता है। जोर से बोलो दो, तो आप मल्टीप्लाई करेगा। जोर से बोलो दो तक दिया जाएगा। आपको जो चाहिए, जो आपको चाहिए, किसी को बोलो जो आपको चाहिए, जो परेशान है उस व्यक्ति को मदद करो, आपको पक्का मिल जाएगा। वापस बोलता हूं, आप अगर कोई चीज से कोई परेशानी बताओ जल्दी से। कोई परेशानी? कोई परेशानी? सब है, सब मजे में, सब मजे में है। हमें कोई भी परेशानी, अभी सपोज घर में बीमारी है, ठीक है, बीमारी जा रहा नहीं, आप बाजू वाला बीमार वाला घर में जाकर उससे मदद करो, आपका घर की बीमारी निकल जाएगा। हालेलुया। जब आप देने वाला बनेगा ऑटोमेटिकली आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। जोर से बोलो मैं बेदारी लाने वाला व्यक्ति हूं। खिला के बोलो अंतिम दिनों में यीशु मसीह मेरे को आने से पहले धरती में एक बेदारी होने, इंडिया उस रिवाइवल को देखेगा, पर हीलिंग पावर उस रिवाइवल में भागीदार होगा। हालेलुया। इसलिए मैं ये संदेश को लेकर आ रहा हूं। कितने लोग पकड़ेंगे? कितने लोग अपने दिल और मन में बैठाएंगे? आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। जोर से बोलो मसीहा का जुनून। जिससे मिलेगा सबको मसीहा के बारे में बताएंगे। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो रहा है, कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मसीह से बन जाएंगे फिर खुदगर्जी निकल जाएंगे, सेल्फिशनेस निकल जाएंगे। जो से बोलो मसीह से बन जाएंगे। मैं फिर खुद के लिए नहीं जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा। हालेलुया। जो से बोलो ना मैं मसीह से बन जाऊं। चिल्ला के बोलो ना मैं मसीह से बन जाऊं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। फिर आपका इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो। हम अपनी मर्जी पूरा करने के लिए कोशिश जितना भी करेगा ना, नहीं होगा। पर जब हम परमेश्वर के हाथों में देकर परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरा होगा ना, पक्का वो आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आज से बोलो मेरी मर्जी नहीं, खुदा बाप आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो रही है। आप मुझे मदद कर, मैं आपकी मर्जी को पूरा करूं। मैं अपनी चाहत को नहीं, मैं आपकी चाहत को पूरा करना चाहता हूँ। कितना लोग बोलेंगे आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा, अनेकों के लिए आशीष बनेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में चलो। जोर से बोलो विश्वास में चलो। चिल्ला के बोलो विश्वास में चलो। कोई चीज में घबराओ मत, विश्वास करो। किसी को बोलो विश्वास करो। कोई हमको फोन करते तो कितना भी बड़ी समस्या होने दे, एक ही बात, विश्वास करो। जोर से बोलो विश्वास करो। और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। किसी ने फोन किया था, 1 लाख का खर्च था, हमने बोला विश्वास करो। हालेलुया। क्या बोला हमने? और हम प्रार्थना करेंगे। हमें मालूम है आपको 15 दिन में उसका 1 लाख रुपया का कर्ज निकल गया और प्रभु से आशीष किया। इसलिए विश्वास किया। जोर से बोलो विश्वास करो। विश्वास करने वालों से सब कुछ विश्वास करेगा, प्रभु की महिमा को देखेंगे। जोर से बोलो मुझे विश्वास करने का। देखो किसी को मालूम नहीं क्या होगा, पर जब हम प्रभु पे विश्वास करता है सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? घबरा मत, भाई क्या होगा? कुछ भी होता है ना, किसी को बोला घबरा मत। कोरोना आया, इतने लोग डर रहे थे, बाहर निकलने के लिए डर, ये डर, हम भी डर गए। एक दिन रात को सो रहा, अच्छा मैं उठ गया,
उस दिन रात को प्रभु बोला, मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना। उस दिन के बाद वो डर ऐसा निकल गया ना, फिर मैं सबको धैर्य देते रहे, तुम मरे कोरोना से बोल, फोन करके बोलो मुझे कोरोना हो गया, डॉक्टर बोलता ये हो रहा वो हो रहा, हालेलुया, प्रार्थना करते वो कोरोना ठीक हो जाता। हालेलुया, किसी बात को डरो मत। जोर से बोलो, डरो तो डर गया तो मर गया, पर धैर्य और सामर्थ्य से खड़ा रहो, प्रभु आपके साथ। प्रभु हमें डर के लिए, डर की आत्मा ने धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। जोर से बोलो, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम। हर परिस्थिति में धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम होगा ना, आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे, आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग रिवाइवल लाना चाहते हैं? जोर से बोलो, प्रभु मुझे देख रहा है। किसके लिए? बेदारी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सोते वक्त वही देखने का है, स्वप्न में वही देखने का है, दर्शन में वही देखने का है। हम जहां जाएंगे उधर भीड़ होगा। जोर से बोलो, हम जहां जाएंगे, क्यों? मैं बेदारी वाला व्यक्ति हूं। आज से अपने घर में लिख के रखो, रिवाइवल इंडिया में मेरे द्वारा है। अगर पहले लिखो अपना शहर को, अपना सोसाइटी को, रिवाइवल स्नेहदीप में मेरे द्वारा है। आपका सोसाइटी, आपका बिल्डिंग का नाम, इस बिल्डिंग में बेदारी मेरे द्वारा है। उसके बाद आपका शहर में लिखो, इस शहर में यानी कि नरूल में यानी कि थाने में बेदारी मेरे द्वारा है। ये तो लोग कहते हैं, जो बेदारी हुआ ना, वो लोग 10 साल 15 साल प्रार्थना किया। रॉबर्ट बोल के व्यक्ति था, जिस शहर में बेदारी लाया, उस व्यक्ति ने 15 साल रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। असूस बोल के स्ट्रीट में 15 साल रिवाइवल होने के कारण एक व्यक्ति उस जगह पर रो रो कर प्रार्थना करने लगा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे द्वारा प्रभु जी बड़े बड़े अद्भुत कार्य होने दे, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। जब आप रोएगा परमेश्वर के सामने, आपके द्वारा उस घर में, उस पड़ोसी में, उस शहर में, उस देश में प्रभु बेदारी लेके आएगा। हालेलुया। कितने लोग आज से स्वप्न देखेंगे? कितने लोग आज से सोते वक्त, जागते वक्त आपके अंदर वो जुनून होगा मसीह का। हालेलुया। सिर्फ जी के जाएंगे नहीं, हम कुछ करके जाएंगे। जोर से बोलो, राजू भाई खाली बोल रहे, पहली बार आए। हालेलुया। उसके अंदर आज बहुत जोश है। कब तक है जोश? जोर से बोलो, कुछ करके जाएंगे। बोलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? बच्चे लोग मिलकर बोलो, कुछ नहीं तो अपने स्कूल में कुछ करके जाएंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ। जोर से बोलो ना। अभी सपोज आप इधर बैठ के बोले कुछ करके जाएंगे, कल से सोने लगेगा तो होगा? कल से आपके अंदर, आज से इनफैक्ट आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर बड़ा करेगा। जब आपके अंदर वो जुनून रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, तू जो सोचेगा वो तुम हो जाएगा। तुम बेदारी करने के लिए सोचेगा, प्रभु बाकी कार्य करेगा। मेरे लिए असंभव है, पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। पर वो उसी के द्वारा करेगा जिसके अंदर उसका जुनून है। हालेलुया। कोई मुझे समझ रहा है क्या? मैं किसी से, मेरे आपके बारे में मालूम नहीं, मैं इतिहास रच कर ही जाऊंगा, ये धरती में बड़े बड़े कार्य करके जाऊंगा। जब तक जीऊंगा, अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु मेरे लिए रखा है। मैं उन बातों को पकड़कर उनके लिए जीऊंगा, स्वप्न देखूंगा, अनेकों को सिखाऊंगा। मैं खुद नहीं, हजारों लोग मेरे द्वारा खड़ा होकर प्रभु की महिमा देश, शहर, राष्ट्र में होगा। कितने लोग तैयार है साथ देने के लिए? अपनी जगह पे खड़ा हो। पास्टर जी, मैं आपके साथ हूँ।